कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्रामन। प्रश्न, दो प्रकार के उर्वरक हैं, एक है F1 और दूसरा F2 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है तथा F1 में 5% नाइट्रोजन तथा 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरस अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत ₹6 प्रति केजी और F2 की कीमत ₹5 प्रति केजी है तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक का उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके और न्यूनतम लागत क्या है। इसको हल करने के लिए इसके हल में हम लिखेंगे, माना F1 और F2 क्रमशः, माना F1 और F2 क्रमशः X किलोग्राम और Y किलोग्राम क्या प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका एक टेबल बनाएंगे। क्या, इधर हम लिख रहे हैं उर्वरक, इधर हम लिख लेंगे उर्वरक, इधर उर्वरक कौन से, F1, दूसरा क्या F2 और इसकी आवश्यकता पड़ती है F1 की मात्रा X किलोग्राम, F2 की Y किलोग्राम। उर्वरक में पहला उर्वरक हम लिख रहे हैं कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसकी, F1 कितनी, 10%। F1 कितनी, 10%। F2 कितनी, 5%। आवश्यकता कितनी, आवश्यकता है 14 किलोग्राम की। आगे देखिए, दूसरा हमारे पास है क्या, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल F1 में 6%, F2 में इसकी मात्रा है 6%। इसकी भी आवश्यकता है 14 किलोग्राम। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो बड़ी आसानी से बता सकते क्या, प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो न्यूनतम मूल्य, कौन सा मूल्य, न्यूनतम मूल्य हमारे पास में है F1 की कीमत 6 रुपये और F2 की कीमत 5 रुपये। तो Z बराबर इसे कितनी, 6X धन 5Y, ये होगा न्यूनतम मूल्य। क्योंकि हम जानते हैं इसमें जो अवरोध बनेगा X और Y कितने भी छोटे क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी भी कंडीशन में 0 से छोटे नहीं होंगे, यानी X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास होगा। और अगला देखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दिया है, कहे में दिया है, प्रतिशत में दिया। इसको सामान्य इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इस अवरोधों के जो समीकरण बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, क्या, 10X बटे 100 धन 5Y बटे 100 बड़ा है या बराबर किससे, 14 किलोग्राम।
अब ऐसी कंडीशन में 100 का जब हम गुणा कर देंगे और इसमें 5 का हम भाग दे देंगे तो यही समीकरण कुछ इस प्रकार से, असमीकरण इस प्रकार से 2x धन y बड़ा या बराबर किससे, 280 से। अगला बन जाएगा तथा 6x बटे 100 धन 10y बटे 100 बड़ा या बराबर किससे, 14 से। तो इससे ये समीकरण मिल जाएगा 3x धन 5y बड़ा या बराबर किसके, 700 के। अब इन रेखाओं से आलेख बनाते हैं, इन असमीकाओं से आलेख बनाने पर इन सरल रेखाओं कौन कौन सी, 2x धन y बराबरी से 280 तथा 3x धन 5y बराबरी से 700 से क्या, आलेख बनाने पर। यह आलेख हमको कुछ इस प्रकार से मिलता है और इसमें ध्यान से देखेंगे तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन है ये दोनों की कंडीशन में ये बड़ा है बराबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, बड़ा है बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब 0 रखने पर ये मूल बिंदु की ओर के भाग को संतुष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 किसी भी कंडीशन में 280 से बड़ा या बराबर नहीं होता। ऐसे ही यहाँ भी 0 700 से बड़ा या बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है जब इसका हम आलेख खींचेंगे तो इसका जो आलेख खींचेंगे तो इसमें जो छायांकित भाग है वो कुछ इस प्रकार से इस रेखा के ऊपरी ओर का हिस्सा आता है, यानी असमीकरण या समीकरण से प्राप्त रेखाओं से मूल बिंदु के विपरीत ओर का हिस्सा इसे क्या करेगा, संतुष्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये छायांकित भाग हमको ये ओपन सिस्टम में ऐसा प्राप्त होगा। अब इससे सुसंगत हल क्या, अवरोधों कौन कौन से, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 280, 3x प्लस y 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। x हम जानते x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो प्रथम चतुर्थांश में से सुसंगत क्षेत्र, इससे हम क्या ज्ञात करते, सुसंगत क्षेत्र। अभी अपन ने जो ज्ञात किया इस रेखा के दाहिनी ओर का हिस्सा यानी ऊपरी ओर का हिस्सा, ये सुसंगत क्या है, इसका क्षेत्र ज्ञात कर उसे क्या किया अपन ने, छायांकित करने पर इसके जो शीर्ष बिंदु मिल रहे हैं, इसके कौन से बिंदु, शीर्ष। तो ध्यान से देखिए इसके शीर्ष में हमको मिला कौन सा बिंदु, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। इसके शीर्ष में ए बिंदु जिसके निर्देशांक देखे तो वो कितने हैं, वो हमारे पास है, वो ए शीर्ष के निर्देशांक है 700/3 0। बी शीर्ष के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, 100,80। व सी बिंदु के शीर्ष हमारे पास है कौन से, 0,280। ये इसके क्या है, शीर्ष है। अब इनके लिए हम क्या न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। यहां लिखा हमने क्या, शीर्ष, उसके क्या निर्देशांक, और फिर क्या z बराबर से 6x धन 5y का क्या मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहला शीर्ष लिया अपन ने ए, जिसके निर्देशांक थे क्या
700/3 कामा 0। जब इस जेड में मान रखेंगे तो 6 गुणित 700/3 धन 5 गुणित 0, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। तो जेड का मान हमको कितना मिल गया? 1400। बी बराबर इसे क्या? 100 कामा 80। जेड बराबर इसे क्या? 6 गुणित 100 धन 5 गुणित 80, 5 गुणित 80 क्या मिलेगा? जेड बराबर 600 धन 400 मतलब 1000। ये जेड का मान। सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है 0,280। जेड बराबर 6 गुणित 0 धन 5 गुणित 280। 280 में जब 5 का गुणा करेंगे तो जेड का मान मिलेगा कितना? 1400। अब इन मानों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इसमें कौन सा मान, इसमें हम पाते हैं कि हमारे पास जो मान है उसमें सबसे छोटा मान है 1000। यह मान कैसा है? न्यूनतम है। यह मान हमारे पास न्यूनतम है। तो ऐसी कंडीशन में अतः 100 किलोग्राम F1, अतः हम क्या खरीदेंगे? अतः क्योंकि यहाँ पर 100 F1 की मात्रा है, 100 किलोग्राम F1 और कितना? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम किसका? F2 उर्वरक के प्रयोग से न्यूनतम मूल्य। इस उर्वरक के प्रयोग से कौन सा मूल्य? न्यूनतम मूल्य रुपए कितना? 1000 होगा। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।